ये देख रहे हैं ना आप, बहुत गौर से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये हर घर की कहानी है। ये गंदगी किसी सड़क या कारखाने से नहीं आई है, ये घर की हवा में थी। अगर ये प्यूरिफायर ना होता तो सोचिए, ये धूल, ये जहर सीधा आपकी फेफड़ों तक पहुंच रहा होता। एयर प्यूरिफायर अब ये कोई लग्जरी नहीं रही, ये जिंदगी की जरूरत बन गई है, क्योंकि दिल्ली से लेकर लखनऊ, पटना, नोएडा, हर शहर की हवा अब जहरीली हो चुकी है। दिल्ली का AQI सीवियर कंडीशन में है, कई जगहों पर 400 के भी पार है। मतलब ये कि आप अगर सुबह की सैर पर हैं तो सिगरेट पीने जैसा नुकसान हो रहा है। और सोचिए कि भारत लगातार 5 साल में 4 बार दुनिया के टॉप 5 पॉल्यूटेड कंट्री में रजिस्टर्ड हो चुका है। WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से तो यहाँ की हवा 10 गुना जहरीली मानी जा रही है। अब हर साल करीब 20 लाख भारतीय वायु प्रदूषण से बेवक्त जान गंवाते हैं। रोज सुबह शाम दिखने वाला ये स्मॉग अब साइलेंट किलर बन गया है, जो सांसों से सीधा नसों, दिल और उसके बाद आपके दिमाग तक पहुंच रहा है। और अमित, असर सिर्फ फेफड़ों तक नहीं रुकता। देखिए, ब्रेन पर इसके एक्सपोजर से याददाश्त कमजोर, एंजाइटी और अल्जाइमर का रिस्क बढ़ता है। हार्ट पर होने से ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर रिस्क। अगर स्किन पर की बात करें तो वक्त से पहले झुर्रियां दिखने लगती हैं और बुढ़ापा भी आने लगता है। यहां तक कि बच्चों में अस्थमा और एलर्जी के भी केस 40% तक बढ़ गए हैं। अब लंबे वक्त तक ये प्रदूषण शरीर के अंदर अगर रहे तो फिर ये स्वेलिंग यानी सूजन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ब्लड में थक्के बनने जैसी परेशानियों को बढ़ा देता है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक देखिए, PM 2.5 अगर हो तो ये शरीर में स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है, धीरे धीरे जहर पीने के बराबर है। सोचिए, 15% जान सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन अगर खतरा है तो उपाय भी है। घर में हवा को साफ रखने के लिए कुछ स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, जैसे कि घर के अंदर इंडोर पौधे लगाइए, वेंटिलेशन खुला रखिए, अगर मुमकिन है तो एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल जरूर कीजिए। और अमित, हर रोज हमारे साथ 30 मिनट योग और प्राणायाम जरूर करें। ये फेफड़ों के लिए दवा बन सकता है, क्योंकि हवा दिखाई तो नहीं देती, लेकिन इसका असर हमारे शरीर में दिखता है। बढ़ता हुआ सिर दर्द हो, थकान हो, सांस फूलना हो, बच्चों की खांसी हो, ये सिग्नल है कि शरीर में जहर अब झेलने लायक क्षमता नहीं रही है। मतलब सावधान हो जाइए। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। अब ये कोई भी जहर अंदर टिकने नहीं देंगे। हर रोज हमारे साथ योगाभ्यास करेंगे, वृक्षासन से, और थोड़ी एकाग्रता है तो गरुड़ासन से, नहीं तो ताड़ासन से तो शुरुआत कर ही सकते हैं। जब योग करेंगे तब रेस्पिरेटरी ट्रैक, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, लीवर, किडनी, पूरे अंदर के वाइटल ऑर्गन्स सब स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये भीतर जो भी गंदगी जाती है उसको बाहर फेंक देंगे। देखो, जब हम मजबूत होते हैं तो हमारे साथ कोई सांप, बिच्छू या कोई भी जंगली जानवर कुछ भी हमसे चिपकने की कोशिश करेगा तो हम उसको झट से बाहर फेंक देंगे। जब फेफड़े मजबूत होंगे तो जो भी अंदर गंदगी जाएगी, जब हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन जब मजबूत होंगे तो जो भी अंदर गंदगी गई उसको वो बाहर फेंक देंगे, नहीं तो अंदर ही चिपक जाएगी। तो देखो, रोज हर दिन एक तो हम ये योगिक जॉगिंग की कम से कम 2 पोज आज हम बेंगलोर से करवा रहे हैं। मुझे अति आवश्यक कार्य से बेंगलोर आना हुआ, लेकिन हमने कहा इंडिया टीवी तो मैं स्वामी जी आपसे ये पूछने ही वाली थी कि आप कभी दिल्ली होते हैं, कभी नोएडा होते हैं, कभी आप हरिद्वार की स्वच्छ हवा में होते हैं, कभी आप मुंबई पहुंच जाते हैं, अब आप आज बैंगलोर पहुंच गए हैं, तो यहाँ का वातावरण आपको कैसा महसूस हो रहा है? हरिद्वार जैसा तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये बात तो तय है, लेकिन वहां पर आपको पहले जैसा तो नहीं है जी, लेकिन
इतना जरूर है कि चाहे जैसा वातावरण हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, यदि हम योग की स्थिति में होते हैं तो सब प्रकार के वातावरण के बीच अपने आप को ढाल लेते हैं। ये है योग की महिमा। तो रोज सूर्य नमस्कार, रोज हमारे साथ ऐसे पावर योगा का सेशन है। पावर योग में एक बार तो योगिक जोगिंग, थोड़ा सूर्य नमस्कार, थोड़े दंड बैठक। अब ये 10-10 दंड लगाने का तो हमने 10-10 बैठक लगाने का रोज का अभ्यास हमने तय किया हुआ। ऐसे एक बार तो सबको करवाई देते, धीरे धीरे भी करेंगे तो भी ऐसे हो ही जाएगा। क्यों? और जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो 10 बार तो कम से कम ये भुजंगासन, या 10 बार तो ये साधारण दंड, क्यों? और फिर ये ऐसे और ये ऐसे। अब एक बार तो पूरी ताकत के साथ कम से कम 10 मिनट तो ये पावर योगा करना चाहिए। पर कम से कम 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम इतना कर लिया ना तो फिर जिंदगी में रोग आपको छू न सकेंगे, आएंगे। लेकिन चारों तरफ से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है, पॉल्यूशन है, रेडिएशन है, बहुत तरह की चुनौतियां हैं। ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रोग, विकार चारों ओर से घात लगाए बैठे आपको घेरे हुए। लेकिन योग का जब सुरक्षा चक्र होगा तब कोई रोग का, किसी विकार का आप पर असर न होगा। ये है योग की महिमा। तो ऐसे योग ये कम से कम 10 बार से शुरू करके 100 बार तक, तो एक तो पावर योग का ये सेशन करना बहुत जरूरी है। जो आप बात कर रहे थे कि फेफड़ों पर, हार्ट पर, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा असर हो रहा है पोल्यूशन का। पोल्यूशन के साथ साथ ये एयर पोल्यूशन ही नहीं, हमारे खाने में कितना जहर है। जंक फूड, फास्ट फूड के रूप में बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन और न जाने स्नैक्स के नाम पर कितना जंक फूड, कितना फास्ट फूड और बहुत कुछ उलट पुलट हो रहा है। आहारों में, विचारों में, आहार में, विचार में, और जो भी सुबह से शाम तक हम करते हैं उसमें काफ़ी गड़बड़ झाला है। इसलिए रोज एक बार 1-2 मिनट शीर्षासन कर लें, रोज 1-2 मिनट ऐसे सर्वांगासन कर लें ऐसे। और यदि इतना भी ना हो पाए तो कम से कम भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम ही पर कर ले। इतना तो शरणा जी इधर बैठो, आज तुम्हारा भी पेट थोड़ा कम करना है। पूरा एक बार हाँ, इसका और बाकी जगह ठीक है। ढोल की बढ़ी हुई थोड़ी बेली फैट। एक स्वामी जी, आपकी बेली है कि शुरू होते ही खत्म हो जाती है, हाँ, हिल तो रहा है। और एक ये मोटापे वाली बेली है जो शुरू होती है तो खत्म होने का नाम नहीं लेती। इसी के बीच एक मैं रिसर्च आपके सामने रख देती हूँ, दर्शकों के सामने रख देती हूँ। एम्स और IIT दिल्ली की ताज़ा स्टडी बताती है कि दिल्ली NCR की हवा में PM 2.5, PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का लेवल WHO लिमिट से 10 से 12 गुना ज्यादा है। अब ऐसे में किस योग से फेफड़े नेचुरली फिल्टर होते रहेंगे? अब देखिए, हर किसी के पॉकेट अलाउ नहीं करती कि वो अपने घर में 2-2, 3-3 एयर प्यूरिफायर रखें। फेफड़ों में ही ये नेचुरल फिल्टर होते हैं, लेकिन ये फिल्टर स्वस्थ रहे इसके लिए क्या किया जाए स्वामी जी? एक तो सबसे पहले भस्त्रिका, जैसे मैंने कहा
ठोक के सांस भरना, ठोक के भाव ऑक्सीजन अंदर जाएगी। दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा फिर उष्ट्रासन। अब तो कपालभाति अनुलोम विलोम भी करो शरणा जी, बाकी मैं करता ऐसे। ये फेफड़ों के लिए जबरदस्त है। 1-2 मिनट ऐसे ही रहना, लंबे सांस लेना, छोड़ना, इससे फेफड़े पूरे खुल जाते हैं। ये जिससे हो जाए तो बहुत अच्छा है, इतना भी नहीं होता तो इतना कर। फिर जो हमने प्रारंभ में भुजंगासन किया, ये भुजंगासन, ये भी 10 बार कम से कम रोज कर। फिर ये गोमुखासन, ये बड़ा अच्छा है, ये कर लिया ना। बाएं पैर नीचे, दायां पैर ऊपर, और जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा पीछे से लिया और ऐसे पकड़ लिया, लंबा सांस लिया। भस्त्रिका या कपालभाति किया। ऐसे धीरे धीरे बैलेंस आ जाएगा। और इतना भी ना आए तो कम से कम इतना तो कर ही ले। आज सूर्य देवता भी बड़े मेहरबान है, बादलों के पीछे छिप करके अपना प्रकाश दे रहे, जिससे कि सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी और सब कुछ मिलता भी रहे और आंखों में चौंधा भी ना लगे। तो दोनों काम साथ साथ हो रहे। ये बड़ा अच्छा है ये अभ्यास फेफड़ों के लिए। जिनके भी फेफड़े थोड़े कमजोर हैं, स्वासारी ब्रोंकोम दोनों ले ले, एक एक स्वासारी का काढ़ा, दिव्य पेय। मैंने तो बोला हुआ है, जिनके बहुत ही ज़्यादा कंप्रोमाइज है रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब जिनका फेफड़ा, जिनके श्वसन तंत्र बहुत ही कंप्रोमाइज्ड है, उनको क्या करना चाहिए? उनको भुने हुए चने के आटे की रोटी खानी चाहिए, भुना हुआ चना, और उसमें भुने हुए चने के आटे की रोटी बना के उसमें च्यवनप्राश लगा लो और उसका रोल बना करके खा लो। और जो है सब्जी के तौर पर राजस्थान में तो बहुत खाई जाती है, हल्दी की सब्जी खाएं, खाओ हल्दी, रहो हेल्दी, कितना बढ़िया है। हाँ, थोड़ा अनार, थोड़ा पपीता, थोड़ा सेव। अनार, पपीता, सेव ऐसे हैं जो कफ को नहीं बढ़ाते, और सेव उबला हुआ होना चाहिए या थोड़ा स्टीम करके, या अमरूद भी थोड़ा से स्टीम करके। ये सब चीजें लेने से ये जो जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर है ना, ये तो सभी कर सकते हैं ऐसे। वो फिर इस पोल्यूशन के कारण से किसी बड़ी समस्या से, बड़ी आफत से बच जाएंगे, बहुत जरूरी है। और देखिए क्या है, जो दर्शक बैठे बैठे ये सोचते हैं कि स्वामी जी कर लेंगे या यहाँ पर मीनाक्षी, अमित और ईशा कर लेंगे तो काम बन जाएगा। देखने से काम नहीं बनता, काम करने से बनता है। इसलिए खुद अपने हाथ पैर चलाने होंगे, योगाभ्यास करना होगा, तब जाकर फेफड़े स्ट्रांग बनेंगे। स्वामी जी, भारत में हर साल करीब करीब 20 लाख लोगों की मौत सिर्फ वायु प्रदूषण से हो रही है। बहुत खतरनाक है ये डेटा। क्या इससे हम ये समझें कि हर रोज अगर 30 मिनट भी अगर कोई योगाभ्यास के लिए समय निकाल लेता है और कंसिस्टेंटली निकाल लेता है, यानी कि नियमित रूप से, तो क्या ये रिस्क घट सकता है स्वामी जी? एकदम आप ठीक करें, एकदम ठीक करें मीनाक्षी जी। आज देखो, बैठो पंडित गणों, अभी पूजा से पहले अपना शरीर का भी पूजन करो। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हाँ, एक बात तो है, हमारे सारे विप्रगण आ गए, धीरे धीरे करके जमात इकट्ठी हो गई है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की सिद्धि के लिए भी शरीर की स्वस्थता, इंद्रियों में जितेंद्रियता, मन की मनस्विता, तन की, मन की चित्त चेतना, आत्मा की पवित्रता बहुत जरूरी है। तो ये मंडूकासन और ऐसे वज्रासन में बैठ गए, घुटने मिले हुए, एड़िया बाहर, पंजे अंदर, और ऐसे। अब देखो, ये 20-25 लाख लोगों की मौत तो डायरेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से, अस्थमा से हो रही है, ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, पोल्यूशन से होने वाले कैंसर आदि से। कुल मिलाकर के देखोगे तो करीब 1 करोड़ लोग इसलिए मर रहे हैं
क्योंकि पोल्यूशन के कारण से, रेडिएशन के कारण से, एडल्टेशन के कारण से और दूसरी गंदगियों के दुष्प्रभाव के कारण से शरीर अंदर से जर्जरित हो रहा है। सोचो, एक भी व्यक्ति की मौत कितनी खौफनाक होती है, कितने बच्चे अनाथ हो रहे, कितनी माँ बहन बेटियां विधवा हो रही, कितने घर उजड़ रहे हैं, कितने बूढ़े माँ बाप के सहारे वो ओहो सब खत्म हो रहा है। ये सारा जो सिलसिला है ना, ये मौत का जो मंजर है ना, बड़ा खतरनाक है। इससे कितने जिंदगियां तो तबाह होती हैं, कितने परिवार बिखर जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं। इसलिए मंडूक आसन रोज हम करवाते हैं। और यदि थोड़ा किसी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो पीछे भी ऐसे झुक गए। अब ऐसे झुकने के लिए तो थोड़ा फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए, अरे कभी टूट टाट जाओ। हाँ, स्वामी जी, आपके साथ साथ हम लोगों ने इतना तो कर ही लिया है। आगे पीछे झुके नहीं, आपने तो बहुत साथ लिया है, तन को, मन को, जीवन को। और योग से तो तन, मन, जीवन, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, संबंध, जीवन के सभी आयामों का पूरा परिष्कार होता है। तो अब एक भी व्यक्ति की मौत, एक भी निर्दोष व्यक्ति की मौत किसी रोग के कारण से ना हो। देखो, सहज मृत्यु तो स्वाभाविक है, लेकिन रोग से मौत के सिलसिले को हम टाल सकते हैं। हाँ, और जब ये मौत आती है ना, तब ऐसे आती है, अरे बोले ये मर गया और वो मर गया। माने किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी का लिवर किडनी फेलियर हो गया, किसी को कैंसर हो गया। बोले कल तक तो सब ठीक था, आज अचानक टेस्ट कराया तो पता लगा इसको तो कैंसर निकला। लेकिन स्वामी जी, पिछले 5 साल से बूढ़े माँ बाप को, तो कभी किसी बच्चे को, तो कभी किसी जवान को। लेकिन स्वामी जी, पिछले 5 साल से मुझे लगता है कि इस पर तो ब्रेक लग ही गया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से आप लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं स्वामी जी, मुझे लगता है कि ये जो ब्रेक है इसको और ज्यादा हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, ताकि किसी की मौत ना हो कभी भी। एक्चुअली कॉमा से फुल स्टॉप पर लेकर आ जाएंगे। जी, फुल स्टॉप तक लेकर आएंगे। तो स्वामी जी, एक रिपोर्ट का भी और जिक्र कर लेते हैं। लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ की रिपोर्ट है, लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से ब्लड में क्लॉट बनते हैं और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। योग के साथ साथ क्या करने की जरूरत है स्वामी जी, ताकि ब्लड में जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है, जो प्रवाह है, वो नियमित रहे और ठीक रहे? ब्रेन स्ट्रोक ना हो, पैरालिसिस उससे होता है और फिर हार्ट अटैक भी उससे हो सकता है। तो क्या करें? अर्जुन की छाल दालचीनी लेते हैं, खाली पेट लहसुन का प्रयोग करें, लौकी या पेठे का जूस पिए, सुबह सुबह अनार, गाजर, चुकंदर पी ले। 3 काम एक साथ होंगे। एक तो हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा रहेगा, ब्रेन में, हार्ट में, कहीं पर बॉडी में कोई क्लॉट नहीं जमा होंगे, और डाइजेशन फर्स्ट क्लास। 3 काम एक साथ। अनार, गाजर, चुकंदर का रस पी लिया और उसी में थोड़ा लौकी मिला दो तो और गजब हो जाएगा। थोड़ा आंवला भी मिला दो, आजकल आया हुआ है। 100 साल तक आंखें अच्छी रहेंगी, 100 साल तक बाल बरकरार रहेंगे। ये लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी, एंटी एजिंग का भी काम करेगा। डाइजेशन एकदम 100% प्रॉपर। किसी को ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, किसी को हार्ट अटैक नहीं होगा, और पूरी ताकत रहेगी शरीर के अंदर। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम करें तो ये जो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, और खाली इतना ही नहीं, तमाम तरह के जो इन्फ्लेमेशन बढ़ते हैं, तमाम तरह के जो विजातीय तत्व बढ़ते हैं, वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ते हैं, अंदर शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, फिर उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ते, वात पित्त कफ त्रिदोष के साथ में किसी को टीबी, किसी को कैंसर जैसा भी हो जाता है, एपोप्टोसिस गड़बड़ हो जाता है। तो कपालभाति, और वो भी मंडूकासन, और जिनसे बन पाए तो ये पवन मुक्तासन के साथ आप बैठे बैठे कपालभाति करो। देखो हम इसमें कपालभाति कर रहे हैं, पवन मुक्तासन। ऐसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। व्यायाम भी चल रहा है, आसन भी चल रहा है, प्राणायाम भी चल रहा है, ध्यान भी चल रहा है, योग भी, भजन भी, भगवान का संकीर्तन भी, योग करते करते। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो चच्चाणम, ओम नमो हरिहरियाणम, ओम नमो ओवच्छायणम, ओम नमो लोय सबसाहुणम।
नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निधियम चिदाकाशमाकाशवासम भजे। ऐसे पूरी अंतर्मुखता के साथ एक अनुष्ठान की तरह बैठे बैठे कपाल भाती हमारे सारे विप्रगण कर रहे। आहा, आनंद आ गया। अब तो कर्नाटक में चाहे वीर शैव हो, चाहे लिंगायत हो, चाहे गोड़ा हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी, सब भारतवासी, सब आहा, आनंद आ गया। ये अपना अपना पूरा कर। स्वामी जी, महत्वपूर्ण यही है जो बात आपके दिनचर्या से सीखने वाली है। शिव की भक्ति भी घटित हो, चाहे देश के या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या फिर परिस्थिति प्रतिकूल हो, अगर एक चीज जीवन में ठान ली जाए, योग करना है तो करना है, नियमित रूप से करना है, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपने मस्तिष्क के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए अगर योग करना है, अगर ये किसी ने प्रण ले लिया तो फिर बीमारियों से दूरी होकर रहेगी। स्वामी जी, एयर पोल्यूशन से ब्रेन में सूजन और याददाश्त कमजोर होने जैसी परेशानियां भी हो रही हैं। योग के जरिए मस्तिष्क की नाड़ियों की सफाई कैसे की जा सकती है, ये भी समझाएं। सूजन हो या याददाश्त की कमजोरी और फिर उससे पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एमएनडी, भूलने की बीमारी और बहुत तकलीफें होती हैं, तो सर्वांगासन, हलासन कर सके, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सर्वांगासन, हलासन, और जो हमने पहले ही बताया शीर्षासन हो जाए। अब देखो ये शीर्षासन तो थोड़ा सा अनुलोम विलोम करो सब, शरणा जी, अनुलोम विलोम वो भी एक विकल्प है। ये कर लिया तो कभी दिमाग में सूजन नहीं आएगी, कभी पार्किंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एमएनडी और हाँ ऑटिज्म। हमने मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा दे करके मेधा क्वाथ और सुबह सुबह खाली पेट तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क तेज गर्म पानी में पिलाते ही है। फिर हम कहते हैं जिनको मस्तिष्क के रोग है उनको ब्राह्मी घृत, जिनको चर्म रोग है उनको पंचतिक्त घृत, और जिनको इनफर्टिलिटी है उनको फल घृत, सामान्य रूप से गो घृत, और वात रोगों में तिल का तेल, मस्तिष्क रोगों में बादाम का तेल, बादाम रोगन, और हाँ वर्जिन कोकोनट ऑयल। इधर कोकोनट खूब होता है, कर्नाटक से लेकर के पूरे साउथ इंडिया में वर्जिन कोकोनट ऑयल हम भी उपलब्ध कराते हैं। और जो ये प्रयोग कर लिया ना, ओहो, कहाँ दिमाग में सूजन। और सुबह सुबह फिर अपना, जैसे हम अभी भी यहाँ अपना जो है योग करने से पहले अपना भजन करके आए सुबह सुबह। अब यहाँ पर भी सारे कर्नाटक में तो जो है सब लिंगायत हो या वीर शैव हो, जो है ये भगवान शिव का आराधन करते हैं। अब हम भी शिव आराधक हो गए भगवान के विधान से। ओम नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। ऐसे शिवोहम, आत्मा शिव स्वरूप है। शिवोहम, शिवोहम, आत्मा हम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, मुक्तोहम। और स्वामी जी, मुक्ति तो चाहिए इस वक्त जहरीली हवा से। अनुलोम विलोम करो, क्योंकि जहरीली हवा स्वामी जी क्या करना जी, शिवोहम, आत्मा, शुद्धो, बुद्ध जी। मेरे भाई स्वामी जी, हम तो यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि सबको साफ हवा मिले, सांस में जहरीली हवा ना जाए, क्योंकि इन दिनों जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। खासतौर पे बच्चे अब हर साल 40% ज़्यादा एस्थमा और एलर्जी से परेशानी से झेल रहे हैं उसको, और बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी की परेशानी स्वामी जी लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या उपाय है, कैसे बचें, क्योंकि सांस तो लेना ही है स्वामी जी। देखो, बच्चों के लिए भी जरूरी है कि बच्चों को एक तो बालप्राश खिलाइए, बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त च्यवनप्राश। और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जब देखो छीकम छीक रहते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला चलता रहता है,
तो बच्चों को बालप्राश च्यवनप्राश खिलाइए। बच्चों को त्रिकुटा सितुपलादी या सांसेरी पाउडर शहद के साथ चटा दीजिए। ओहो गजब, जबरदस्त। बच्चे ऐसे हिरण की तरह फुदकते रहेंगे, शेर की तरह दौड़ते रहेंगे और धाड़ते रहेंगे, हाथी की तरह मदमस्त रहेंगे। तो मनुष्य में सब श्रेष्ठ है, चाहिए 5-6 फीट का, लेकिन इसे भी ज्यादा नहीं, लाखों ज्ञान से वश में कर सकता है। हजारों लाखों करोड़ों शेरों जितना बल होता है, बुद्धि होती है, विवेक होता है। वो देह के वो अलग अलग प्रकार ना करके इतना सामर्थ्य अर्जित कर लेता है, शारीरिक रूप से, मानसिक, बुद्धिक, आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से, पारमार्थिक रूप से। जब अतीन्द्रिय शक्तियों के साथ में आत्मिक का संबंध हो जाता है योग ध्यान से, जो दैवी शक्तियां, उनके आशीषों से भी हम आशीषित हो जाते हैं, अनुग्रहित, आप्लावित हो जाते हैं। ओहो, फिर जो सुख मिलता है, जो शांति आनंद मिलता है ना, वो तो अपरंपार है। ये मूर्त दृष्ट जगत तो 1% है, 99% तो अदृष्ट अमूर्त अनभिव्यक्त इनविजिबल वर्ल्ड है, उसके साथ हम कनेक्ट हो जाते। तो क्या ताकत है योग की। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब स्वस्थ हेल्दी रहेंगे। ये विद्या है योग विद्या, अपरापरा विद्या। एक प्रश्न और ले लेती हूँ स्वामी जी। PM 2.5 से लगातार कांटेक्ट से शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है ये तो आप ही समझाइएगा बेहतर, लेकिन इतना ज़रूर है कि स्ट्रेस लोगों के जीवन में आ रहा है। अब उसका कारण हवा भी है, ये नहीं पता था, पर हवा की वजह से, प्रदूषित हवा की वजह से स्ट्रेस हो रहा है जी। और इससे स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। और आयुर्वेद में भी कहा, धी धृति स्मृति विभ्रष्टः कर्मयत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्व दोष प्रकोपणम। प्रज्ञापराधो ही सर्वरोगाणाम कारणम। ये अनुलोम विलोम करें। और फिर ये भ्रामरी उद्गीत है ना, इसको लोग हल्के में लेते हैं, पूरी बॉडी को अंदर तक हील करता है। देखो, लंबा गहरा सांस भरो एक बार सब, और ऐसे करो, कान बंद करके पहले अंगुली माथे पर, और फिर देखो ये बीच वाली अंगुली ऐसे आंख पर और चेहरे पर ऐसे। लोग इसको हल्के में ले लेते ना। ये सेल्फ हीलिंग के लिए, सेल्फलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। भीतर तक एक गहरी प्रशांति, सहज आत्म संतोष, आत्म तृप्ति का भाव आता है। आत्म अधिष्ठान में, अपने स्वरूप में, अपने निजता में। अथ योगानुशासन योगश्चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। अपने स्वरूप में मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन दर्शन की भाषा में कहो या मान। ये भ्रामरी उद्गीत ओंकार का अपने अपने तो सारी वृत्ति होगी, इष्ट की प्राप्ति होगी। ये महिमा है इसकी ध्यान की। तो हर दिन एक बार, कम से कम 3 बार भ्रामरी, 3 बार उद्गीत तो करना ही कर। और फिर राम कृष्ण हनुमान शिव कर। इतना हो गया तो कोई 0 स्ट्रेस रहेगा लाइफ। स्वामी जी, दिल्ली, लखनऊ, पटना जैसे शहरों में AQI का जो लेवल है वो भी फिर हम दर्शकों को बता देते हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि केवल दिल्ली NCR का बुरा हाल है, तो वो गलत फहमी में ना जिए, क्योंकि बाकी टाउन में भी, शहरों में भी 400 और 500 के पार AQI चला गया है। और एयर पॉल्यूशन से फिर
त्वचा पर झुर्रियां होना, पिगमेंटेशन की समस्या आना, समय से पहले बुढ़ापा आ जाना। तो स्वामी जी, ये कौन चाहेगा? ना कोई लड़की चाहेगी, ना कोई लड़का चाहेगा कि प्रदूषित हवा की वजह से वो समय से पहले बुजुर्ग दिखने लगे। तो स्वामी जी, नेचुरल ग्लो के लिए ऑक्सीजन सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है, तो फिर क्या किया जाए? तो देखो, को 100 साल तक अच्छा रखने के लिए हम पश्चिम सरदा सतम, श्रेयाम सरदा सतम, जीवे में सरदा सतम, कानों के लिए एयरग्रिट, लिवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, हार्ट के लिए कार्डोग्रिट, थायराइड के लिए थायरोग्रिट। किसी न किसी का कोई ना कोई अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाता। और टोटल इम्यूनिटी के लिए का इम्यूनोग्रिट और एलोवेरा, आंवला, एलोवेरा, गिलो, गुदन और खानी जो सुबह सुबह ले लिया खाली पेट, और बाद में यदि किसी ने गोघृत पी लिया तो 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे। तो ये 100 साल तक जवान रहने का मंत्र दे दिया। और किसी को मोटापा हो, मोटे भी अच्छे नहीं लगते, तो सिद्ध कोणासन, चक्रियासन, और देखो ये पूरा पैकेज ही बता देता हूँ। हम एक एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वजन घटाते ही अभ्यास करा करके। ये अर्धालासन, फिर ये पादवृत्तासन, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यो ऐसे, और ये ऐसे। अब इसको 25, 50, 100 बार करा देते। मेद और वेट को अश्वगंधा का प्रयोग करा देते लोग जी। अश्वगंधा का प्रयोग करा देते हैं, लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी, और नारियल का पानी, अनानास, पाइनएप्पल का जूस या वाटरमेलन भी बहुत अच्छा होता है। इधर राजस्थान में तो गर्मियों में होता है, इधर 12 महीना होता है। वाटरमेलन खाओ और पूरी ऊर्जा भी मिल जाएगी और वजन भी बढ़ेगा, शरीर भी डिटॉक्स हो जाएगा। वजन जिनका बढ़ गया है वजन घट जाएगा। करना यह है कि हर रोज 30 मिनट हमारे साथ पसीना बहाना है। स्वामी जी, अब बात आती है हमारे नए सेगमेंट संजीवनी की। हमारे नया सेगमेंट संजीवनी, जिसमें आप यानी कि हमारे दर्शक हमें भेज रहे हैं उन्हीं के आजमाए हुए, उनके इलाके के, शहर के रामबाण नुस्खे, तो जड़ी बूटियों के नाम जिन्हें हम इस शो के जरिए दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। और अगर आपके भेजे गए नुस्खे या जड़ी बूटी में है दम, तो स्वामी रामदेव खुद उसे करेंगे एंडोर्स। तो चलिए आज की चमत्कारी बूटी का वीडियो दिखाते हैं आपको। इसे भेजा है राउरकेला, उड़ीसा से सुष्मिता दास ने। इस प्लांट को देखिए, इसे हिंदी में पारिजात प्लांट कहते हैं। इसके पत्ते देखिए, इसके पत्ते को अगर फीवर हो तो ज़्यादा दिन से नहीं उतर रहा है तो इसको पीसकर इसके रस पीने से या उबालकर इसके पानी पीने से फीवर उतर जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है। एंटीबायोटिक की काम देती है, एंटीबायोटिक जिसे काम देता है। इसे उड़िया में गंगशिवली कहते हैं और हिंदी में पारिजात पेड़ कहते हैं। हार श्रृंगार, इसके बड़े बड़े भी पेड़ होते हैं। ये तो छोटा वाला है, इसके फूल भी पूजा में लगता है। स्वामी जी, बिल्कुल ठीक था, एकदम। पारिजात तो हार श्रृंगार तो धरती का श्रृंगार है, शटिका के लिए, रोगों के लिए जी, और सभी प्रकार के दर्दों के लिए। तो अब शरीर में कोई दर्द रहेगा ना बाकी। आपके इलाके की जड़ी बूटी का जोड़ों के दर्द बढ़ जाते हैं तो जो पारिजात पिएंगे। जी स्वामी जी, इसी के साथ अब आपसे इजाजत लेने का समय है। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।